तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल क्लासरूम पे। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि हम लोग इससे पहले बात किए हुए थे, ठीक है, कि हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का सिलेबस और पोर्शन और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और काइंड ऑफ कंटेंट को देखने के बाद कि क्या चीज़ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कैलकुलस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और हम लोग इस वीडियो में स्पेसिफिकली एज अ ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, और बहुत इजी टू गो लैंग्वेज में समझेंगे कि एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी पर अभी हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करने वाले। ठीक है, मे भी थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं, बट दैट इज अनदर टॉपिक। ठीक है, बट हम लोग स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग चीज़ों को देखते हैं बेहतरीन तरीके से। सो स्टार्टिंग विद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो सबसे पहले, ठीक है, ये चीज़ कहना चाहेंगे कि फाइनली वी हैव अराइव टू टू आवर फेवरेट टॉपिक। ठीक है, और मैथमेटिक्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो चलो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जो कि है हम लोगों का कैलकुलस। ठीक है, ये हंस रहा है भाई, ये समझ है। ठीक है, सुनाओ। अब हम लोग सीधे अगर टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है, तो उससे पहले, ठीक है, आई वांट टू डिस्कस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से पहले। ठीक है, हम लोग दो वर्ड्स को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, वो ये है सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एंड द सेकेंड वर्ड इज फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस चीज से हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले ये चीज है कि इससे हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाए। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को हम लोग आराम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये स्लो टू पेस अगर लग रहा होगा तो आप 1.25 या 1.5x वीडियो को देख सकते हैं, दैट्स ऑन योर कंफर्ट। ठीक है, बट हम आराम से चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 प्यारा सा कंसेप्ट है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट होने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा अलग लेवल ऑफ डेप्थ में जाएगा। ठीक है, आप आगे जाकर इंजीनियरिंग में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, फिजिक्स के फील्ड में जाओ, मैथमेटिक्स के फील्ड में जाओ। ठीक है, नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ से अब बैक आने का रास्ता नहीं है। आप इसमें डूबते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे और चीज़ों को एंजॉय करते हुए चले जाओगे। ठीक है भाई, बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ, तो बातचीत को छोड़ते हुए बैक टू टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब अगर हम लोग हिंदी में वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है निरंतर। ठीक है, और जो कि चीज़ चलते जा रहा है। ठीक है, तो नाउ कॉन्टिन्यूअस और फंक्शन थे। ठीक है, मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इट मीन्स कि कोई फंक्शन का अगर हम बात कर रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब भैया इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप तो इंग्लिश को ही समझा दिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस जो कि निरंतर है, फंक्शन मतलब फंक्शन जो कि फंक्शन है। ठीक है, ऐसे तो चीज़ों को नहीं डील करना है ना। चलो, तो हम लोग डील करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शंस चैप्टर को हम अलग से अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं या अलग से हम नहीं पढ़ाए। ठीक है, बट हम कॉन्टिन्यूअस चीज़ों को डील करने से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन या एक बेसिक सा कंसेप्ट हम डील कर लें फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और जिसको फंक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फंक्शंस के बारे में देखें तो अगर अभी जो गो टू टॉपिक रहने वाला है वो फंक्शंस कुछ देर के लिए। ठीक है, तो फंक्शंस फंक्शंस मतलब होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को साइड रखते हुए देखें, ठीक है, आप एक चीज को देखो ना, फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज एक ये हम मतलब ये हम चीजों को खुद से ही समझे थे ऐसे। ठीक है, वो ऐसा है कि सपोज यू आर हैविंग अ साइकिल। ठीक है, अब भाई वैसे मैं ड्राइंग ठीक ठाक है। ठीक है, बट अभी चीज़ों को उतना सीरियस नहीं लेना है मैं ड्राइंग को। ठीक है, हाँ जो भी, ठीक है, चलो इतना काफी है। ठीक है, समझाने के लिए। नाउ सोचो कि यू आर हैविंग अ साइकिल। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर पैडल। ठीक है, इसमें ये चीज मेन है जो दिखाना है, दिस इज द पैडल।
ठीक है ना। अब देखो भाई, जब आप साइकिल को चलाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो ये साइकिल चलाना स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, आप पैडल को प्रेस करते हो, पैडल 360 डिग्री घूमता है, साइकिल आपका स्टार्ट होता है मूव होना, ठीक है, मतलब जैसे ही आपका पैडल पे आप पैर रखते हो, पैडल को आगे की तरफ पुश करते हो, तो आपका साइकिल का पहिया आगे बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, साइकिल का पैडल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, पुश या इसको हम लोग रोटेट किए, ठीक है। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिला, पैडल से मोशन मिला, किसमें, साइकिल के व्हील्स में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का साइकिल चला, ठीक है। तो इस चीज से समझना क्या है, ठीक है, हम फंक्शंस को क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि साइकिल का जो पैडल है, ठीक है, साइकिल का जो ये पैडल है, ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। हो सकता है कि अभी अटपटा लग रहा हो कि भैया ये क्या कह रहे हैं, ये क्या साइकिल क्या पैडल, ठीक है, बस चीजों को सुनते जाओ, ठीक है, सब चीज कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये साइकिल का जो पैडल है, जिसको कि हम रोटेट करना स्टार्ट किए, तो ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। वेल डिफाइंड फंक्शन क्यों है, फंक्शन ही क्या, इस पर बात हो रहा है ना, ठीक है। ये एक वेल डिफाइंड, सपोज इसको एक चीज को लेके चलो, ये एक वेल डिफाइंड पाथ है, ठीक है। ये पाथ यहाँ पर रास्ते का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस का बात कर रहे हैं, इसको प्रोसेस से भी हम लोग कह सकते हैं, ये एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बड़ा ही रखते हैं स्क्रीन को, हाँ, ठीक है। तो ये साइकिल वाला एग्जांपल से यहाँ से हम लोग वेल डिफाइंड फंक्शन, पाथ, प्रोसेस, ठीक है, इसके आगे हम चीज़ों को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, कहाँ ही सुनते जाओ, ठीक है। नाउ तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो वेल डिफाइंड प्रोसेस हुआ, वेल डिफाइंड प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, हम इसे कहना क्या चाह रहे हैं कि एक साइकिल है, ठीक है, उसका पैडल को जब घुमा रहे हो तो साइकिल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि साइकिल को आप पैडल आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट की साइकिल आपका पीछे जाने लगा, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। या साइकिल को आप पैडल कर साइकिल का हैंडल इधर टर्न होने लगा, ये तो नहीं हो रहा। कहने का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड प्रोसेस या वेल डिफाइंड चीजों को समझाने के लिए, ठीक है, आपका एक इनपुट है, आप जो पैडल, हाँ, नाउ द टेक्निकल वर्ड्स आर कमिंग, जैसे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इनपुट। ये इनपुट आप किस पे दे रहे हो, इनपुट आप दे रहे हो पैडल पर, ठीक है, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, मोशन। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, मोशन, और मोशन किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, ठीक है, मोशन किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से चीजों को कनेक्ट ये करना है कि आपका जो पैडल में जो इनपुट हुआ, ठीक है, उससे आपको मोशन मिल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो हुआ आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये पैडल है ना, एक काइंड ऑफ वेल डिफाइंड फंक्शन, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस पैडल को मोशन देना, ये हो गया वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन के बारे में हमको ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि फंक्शन है ना, एक वेल चीजों को वेल डिफाइन करने के लिए, वेल डिफाइंड पाथ, वेल डिफाइंड प्रोसेस, या चीजों को एकदम सिस्टमैटिक वे में लेकर जाने के लिए फंक्शंस का यूज होता है, ठीक है। कि आप एक इनपुट दिए, आपको एक आउटपुट मिला, इनपुट आउटपुट, साइकिल पे पैडल किए, साइकिल आगे मूव करना स्टार्ट हुआ, ना उसका हैंडल इधर उधर हुआ, ना वो साइकिल पीछे जाने लगा, क्योंकि उस पैडल का मूवमेंट का, उस आपके जो मोशन को आप दे रहे हो, इस इनपुट का एक एक आउटपुट मिल रहा, वो जो प्रोसेस हुआ, वो जो चेन घुमा, वो जो साइकिल आगे मूव हुआ, वो सारा चीज जो भी मैकेनिज्म हुआ, वो आपको अभी नहीं सोचना है, ठीक है। ये हुआ फंक्शन। ये पैडल का फंक्शन क्या है कि आप इसको इनपुट दिया, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन मिला, दिस इज द फंक्शन। एक रियल लाइफ एग्जांपल को अगर आप समझने का कोशिश करोगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ अ प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। अब जैसे कि फैन है, ठीक है, अब फैन का हम लोग स्विच ऑन किए, ठीक है, तो स्विच ऑन करने से, ठीक है, फैन का स्विच ऑन करने से फैन रोटेट करना स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। जैसे कि पेन है, ठीक है, दिस इज अ पेन, ठीक है। अब पेन को हम लोग क्या खोले, ठीक है, एंड पेन से हमने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर ये बॉल पॉइंट पेन है तो उस तरीके का लिखावट लिखेगा, अगर ये जेल पेन है, जेल पेन का जैसे इंक होता है वैसा लिखावट लिखेगा, अगर ये पेंटोनिक
अरे पेंटोनिक कह रहा है, ये पायलट पेन है, उस तरीके की लिखावट लिखेगा, ठीक है। तो इसका हर एक पेन का एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, एक स्पेसिफिक इनपुट। अगर इसमें बॉल यूज हो रहा है तो दैट इज जो कि इनपुट हम लोग बॉल दिए तो आउटपुट हम लोग को वैसा लिखावट मिल रहा है, दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। अगर हम लोग इसमें जेल यूज कर रहे हैं जो कि इनपुट हुआ जेल, ठीक है, तो आउटपुट हम लोग को क्या मिल रहा है, वो स्मूथ राइटिंग मिल रहा है, दैट इज द आउटपुट, ठीक है। अगर हम लोग जेल को इनपुट है, दैट इज द फंक्शन, ठीक है। अगर हम लोग इसमें वो जो पुराने जमाने में वो जो मोर का पंख होता था, ठीक है, और हम लोग इंक को डुबा डुबा के यूज कर रहे, ठीक है, तो वो हो गया उसका फंक्शन। तो एवरीथिंग अगर आप दुनिया को ऑब्जर्व करोगे ना, ठीक है, अपने रियल लाइफ सिनेरियो में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लैम्प ऑन है, ठीक है, लैम्प का फंक्शन क्या, हम लोग स्विच ऑन किया, लैम्प हमको लाइट दे रहा है, ठीक है, दैट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन मीन्स इन रियल लाइफ एग्जाम्पल मैथमेटिकली तो हम लोग चीजों को समझ लेंगे कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एक्स एंड वाई, वो सारा चीज अलग है, बट रियल लाइफ में फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम चीजों को लास्ट तक एंड तक कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एज अ इंजीनियर, एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज अ केवल मैथमेटिक्स को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है, ठीक है, चीज़ों को देखना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, ठीक है, ये हाँ हो। तो हम यहाँ से ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, कि फंक्शन मतलब क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड पाथ या वेल डिफाइंड प्रोसेस, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक इनपुट पर। नाउ वी आर कम टू टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है, अब हम धीरे धीरे टेक्निकलिटी के ऊपर मूव करेंगे, जिसमें कि मतलब ये हो रहा है कि फंक्शन मतलब क्या हुआ, किसी वेल डिफाइंड इनपुट के लिए, वेल डिफाइंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, किसी वेल डिफाइंड इनपुट के लिए, ठीक है, वी विल गेट अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड आउटपुट, ठीक है। अब ये जो सारा चीज, जो बीच में जो भी सारा चीज हुआ, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन, ठीक है, जो भी प्रोसेस को लेकर गया इस चीज को, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन, ठीक है ना। कुछ आइडिया लगा होगा, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है, इतना तो हमको खुद पे भरोसा है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे ना। अब अगर हम लोग मैथमेटिकली चीज़ों को देखने का कोशिश करें, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एग्जैक्टली हम लोग फंक्शंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एंड दैट विल बी नाउ। तो अगर कोई फंक्शंस को अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ों को हम लोग ऐसे देखते हैं, फंक्शंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करें और दो तीन वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जो आ जाता है, ठीक है, वो है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन एंड रेंज ही होता है, ठीक है। को डोमेन को समझना थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है, बट वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें फंक्शन का टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये कोई फंक्शन है जो कि एक्स वेरिएबल, अब ठीक है, अभी हम लोग चलो इस तरीके से नहीं जाते चीज़ों को लेकर, बस ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। फंक्शन को मैथमेटिकली, ठीक है, देखो भाई मैथमेटिक्स का लैंग्वेज को समझना इट्स नॉट अ इजी टास्क, स्टार्टिंग में एक या दो बार में नहीं समझ में आने वाला, ठीक है, इट विल टेक टाइम। मैथमेटिक्स का एक अलग लैंग्वेज होता है, हम लोग सिंपल अपने भाषा में समझेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर रहेगा समझना, ठीक है। एफ ऑफ ए टू बी, ठीक है, सॉरी इसमें सही से लिख नहीं रहा है। ठीक है ना। आप लोग इस तरीके से देखोगे कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन रहता है, ठीक है, ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल के लिए सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये जो ए है, ये ए क्या है यहाँ पर, ये है सारा इनपुट वैल्यूज। हमको लग रहा है कि क्लास कहीं कॉन्टिन्यूटी को डील करने के चक्कर में फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, पर ठीक है, हम लोग चीज़ों को रश करके नहीं चलेंगे, ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है, इसीलिए हम चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये जो ए है, ठीक है, ये ए क्या है, ये सारा इनपुट वैल्यूज है, ठीक है, किसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग सारा इनपुट वैल्यूज को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आर, R is a set of all the real numbers. R is a set of all the
आर इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये बी क्या है, ये बी को हम लोग ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी को हम लोग यहाँ पर क्या कह दिए कि बी है सारा जो एक सेट कहेंगे हम लोग, ठीक है, सारा सेट ऑफ वैल्यूज जो कि बी ले सकता है। व्हाट डज इट मीन, देखो सपोज हम लोग बी को कह दिए, बी को डिफाइन किए अगेन आर से, विच इज अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहां से देयर इज अ फंक्शन, ठीक है, जो कि डिफाइन किया गया है फ्रॉम ऑल द इनपुट वैल्यूज, ठीक है, ए टू बी, जो कि हम लोग को सारा आउटपुट वैल्यूज का सेट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन होता है मैथमेटिकली, ठीक है। देखो क्या है कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखने का कोशिश करें, ठीक है, तो हम इसी एग्जांपल से हम लेकर जाएंगे फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ एक्स स्क्वायर। एक सेकंड, एक एग्जांपल हम रेडी करके रखे हुए उसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये वाला एग्जांपल बताना अभी बेटर रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, देखो ये जो भी इनपुट वैल्यूज है ना, किसी फंक्शन को हम लोग कोई भी इनपुट वैल्यू तो नहीं दे सकते, आगे डील करेंगे। जो भी इनपुट वैल्यू में फंक्शन डिफाइंड है, वैलिड है, ठीक है, किसी भी इनपुट वैल्यू के लिए फंक्शन हो सकता है कि डिफाइंड ना हो, पर जितना भी इनपुट वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है एंड एग्जिस्ट करता है, वैलिड है, ठीक है, ये सारा इनपुट वैल्यूज का जो भी सेट होगा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब कुछ नहीं है, डोमेन मतलब बस ये है कि जो भी इनपुट वैल्यूज हम लोग दे पा रहे हैं फंक्शन को, दैट इज द डोमेन, और कुछ नहीं, बस बस, ठीक है। हाँ, जिसमें कि फंक्शन डिफाइंड है, वैलिड है, ये ना हो कि फंक्शन वेल डिफाइंड रहे ना, या वो नॉट डिफाइंड हो जाए, या वो एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी सारा वैल्यू जिसके जो भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं, जिसके लिए कि फंक्शन वेल डिफाइंड है, वैलिड है, तो वो सारा कलेक्टेड जो डेटा है, जो सेट है, वो हो गया हम लोग का डोमेन, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि ये बी क्या है, ठीक है, इस बी को हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। ये बी अभी मैथमेटिकली थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, ठीक है, बट समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। इसी को हम लोग कहते हैं, ये बी है कोडोमेन, ठीक है। नाउ कोडोमेन का अगर हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग आउटपुट स्पेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोडोमेन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग आउटपुट स्पेस को डिफाइन करते हैं। एक सेकंड भाई लोग, थोड़ा सा सर्दी हुआ है। ये कोडोमेन मतलब क्या हो गया कि हम लोग ही आउटपुट स्पेस को डिफाइन करते हैं, कि हम लोगों को जो भी हम तो बाबा हम लोग एक्स स्क्वायर डिफाइन किए, तो इतना तो भी मैथमेटिक्स पता है ना कि अगर हम लोग फंक्शन को एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम लोग फंक्शन को एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग को मिल ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है ना, नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग को मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी को सपोज नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्यों डिफाइन करेगा, पॉइंट है ना, अगर सोचो इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। अब इनपुट में जो भी वैल्यू डालेंगे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को क्या आउटपुट वैल्यू, जो भी आउटपुट वैल्यू का एक बड़ा सा स्पेस है, ठीक है, जैसे सेट्स में अगर हम देखें इतना बड़ा स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारा आउटपुट वैल्यू जा सकता है, वो हम लोगों को पता है। अब इसके अंदर ही जब हम लोग एक्चुअल में फंक्शन को इनपुट देते हैं, एक्चुअल में जब हम लोग फंक्शन में कोई भी वैल्यू दी है, ठीक है, तो वो कुछ आउटपुट देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तब अगर सपोज वो कुछ आउटपुट दिया जो कि इतना आउटपुट है, ये है वो आउटपुट, ये जिसको हम पूरा प्रॉपर रंग दे रहे हैं ऐसे, ये है आउटपुट। ये जो चीज हुआ ना, ठीक है, जो भी सारा एक्सपेक्टेड आउटपुट स्पेस था, जो कि इतना सारा डेटा था, ठीक है, बट वो एक्चुअल में इतना सारा ही डेटा दिया, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक इनपुट के लिए। तो ये जो स्मॉल सेट हो गया ना, यही है हम लोगों का रेंज।
मतलब रेंज को आसान भाषा में कहे तो वो कोड डोमेन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है रेंज, ठीक है। अब पता है भाई, डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या हो गया, इनपुट वैल्यूज को उसको साइड रख दो। कोड डोमेन और रेंज क्या हो गया, कोड डोमेन के अंदर ही रेंज एग्जिस्ट करता है। इट इज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन। अगर हम लोग आगे मैथमेटिकली देखें, ठीक है, रेंज क्या है, तो बहुत गंदा लिखे भाई, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। रेंज, रेंज, रेंज क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन। अब देखो भाई, ज्यादा है ना कोड डोमेन है ना, माथा में हेडेक लेने की भी जरूरत नहीं है। कोड डोमेन को बस इतना भी समझ के चलो कि हम लोगों के पास जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट स्पेस है वो हो गया कोड डोमेन। हम ही लोग डिफाइन करते हैं, बट जब हम लोग रियल वैल्यूज को इनपुट में डालते हैं तो हम लोग को हर एक वैल्यू आउटपुट स्पेस का नहीं मिल जाएगा ना, मिल भी सकता है। सपोज इतना बड़ा महासागर है, ठीक है, इसमें हर एक आउटपुट वैल्यू जो हम लोग सोच सकते हैं वो एग्जिस्ट करता है, बट जब हम लोग रियल में कुछ इनपुट देते हैं तो हर एक आउटपुट वैल्यू हम लोग को नहीं मिलता है ना, कुछ स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू मिलता है। इसमें तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो ये जो हम लोग को कुछ एक्चुअल में जो आउटपुट वैल्यू मिला, यही हो जाता है हम लोग का रेंज, और कुछ नहीं है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। इसमें पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कोड डोमेन क्या है, रेंज क्या है। मैथमेटिकली थ्रू एग्जांपल हम लोग चीजों को समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा है ना, ये डेफिनेशन के थ्रू क्लियर नहीं होता है। और ये चीज को क्लियर करने में भाई हमको भी टाइम लगा था, हर एक किसी को टाइम लगता है, कोई जल्दी समझ आता होगा, ठीक है भाई, अलग बात है, ठीक है। तो कोड डोमेन हो गया सारा आउटपुट स्पेस का पॉसिबल वैल्यूज, बात खत्म, जो कि हम ही लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। रेंज, रेंज क्या हो गया, ठीक है, रेंज क्या हो गया, जो भी फंक्शन है, अगर हम लोग रेंज के बारे में स्पेसिफिक बात करें, जो भी फंक्शन है, ठीक है, जो भी फंक्शन है वो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर एक वैल्यू दे सकता है इन आउटपुट, ठीक है। जो भी रेंज, जो भी फंक्शन है वो कुछ आउटपुट वैल्यूज देगा, ठीक है, एक्चुअल में वो कुछ आउटपुट वैल्यूज देगा। सारा सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज अगर हम लोग कहें, ठीक है, तो वो आता है रेंज के अंदर, कि जो फंक्शन है वो किस रेंज में, किस स्टार्टिंग फ्रॉम कोई स्पेसिफिक वैल्यू एंड एंडिंग टू स्पेसिफिक वैल्यू, या वो किस बीच के, किस डेटा वैल्यू के बीच में, या किस डेटा को वो आउटपुट में दे सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है, आप फंक्शन ऐसा डिफाइन करो कि कोई भी वैल्यू देगा, या फंक्शन ऐसा डिफाइन करो कि वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर देगा, या पॉजिटिव वैल्यूज देगा, या केवल नेगेटिव वैल्यूज देगा। तो वो जो रेंज हो गया, इसका मतलब जो भी आउटपुट वैल्यू एक्चुअल में दे रहा है फॉर ए स्पेसिफिक इनपुट, दिस इज द, जो भी डेटा सेट कलेक्ट हुआ आपका एक्चुअल में इनपुट के लिए, जो भी आउटपुट आ रहा है, दैट इज द रेंज। बस, बस। पता नहीं भाई कितने देर का क्लास हो चुका है, ठीक है, हमको अंदाजा नहीं लगा है वैसे एग्जैक्टली, ठीक है, बट हम लोग चीज़ों को ठीक ठाक अभी तक डिस्कस किए हैं। अरे हाँ, वो देखिए, तो 22 मिनट का हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग सांस ले सकते हैं, हम लोग टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को मैं हमको बीच में हो सकता है कट करना पड़े, इसको वीडियो में ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। और आराम से आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, ठीक है। एक लास्ट एक एग्जांपल से इस चीज़ को अभी हम एंड करते हैं, ठीक है। नाउ सपोज, सपोज आपका एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, आपका एग्ज़ाम हुआ, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, ठीक है। नाउ इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे एंटर करेंगे, इनपुट क्या हो गया, जितने भी बच्चे एंटर करेंगे, ये चीज हो गया आपका डोमेन, ये आ गया, ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है। अब देखो, अब अगर सपोज आपका एग्जाम है क्लास 12 के बच्चों का, ठीक है, तो इसमें 11th के बच्चे तो नहीं एंट्री करेंगे ना, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो केवल वैलिड इनपुट वैल्यू जो हम लोग देंगे, ठीक है, जिसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, दैट इज द डोमेन, ठीक है ना। अब अब आपको जो मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो किस बीच में मिलेगा, 0 to 100, 0 to 100 के बीच में ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है, अगर 100 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। अब ये हो गया कोड डोमेन,
ये हो गया कोडोमेन, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है भैया ये कोडोमेन कैसे हो गया, इसको जरा समझाइए तो, ठीक है। तो बताते हैं भाई, देखो कोडोमेन का मतलब क्या हुआ। अब हम जो कह रहे थे ना, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकता है, आपको 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स मिल सकता है, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम ले रहे हो तो 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स मिलेगा ना, 0 या 100 और उसके बीच में जितना भी डेटा वैल्यूज है, इन सारे डेटा को अगर हम कलेक्टिवली कहते हैं, हो गया कोडोमेन। इट मीन किसी को 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे चलते 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 99, 100, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू हो गया 0, एंड वैल्यू हो गया 100। अब इसमें बीच में भाई देखो भाई, कोई इसमें ना 0.25, 0.45 ये सब मत करना भाई, करना है कर लो, ठीक है ना। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सपोज रिजल्ट आया, नाउ द रिजल्ट टाइम। अब रिजल्ट टाइम पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, कि अब रिजल्ट आया, ठीक है, तो विच मीन्स कि आपको आउटपुट, एक्चुअल में आपको आउटपुट मिला, एक्चुअल, ठीक है। अभी जो एक्चुअल में आउटपुट मिला, ठीक है, तो आपको इसमें ये देखने को मिला, ठीक है, कि सारे बच्चों का नंबर, ठीक है, होप अगर हम ऐसा पढ़ा दे सबको, ठीक है, अच्छे तरीके से, और सभी मेहनत किए अपने तरफ से, ठीक है, तो 25% एफर्ट मेरा, 75% एफर्ट आपका, ठीक है, तो सबको ही मार्क्स मिला है बिटवीन 75 to 100, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल आउटपुट हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स कि 75 से 100 ये आपका हो गया रेंज, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम हुआ उसका एक रेंज हो गया, मतलब कि किसी बच्चे को 75 मिला, किसी को 76 मिला, किसी को 77 मिला, किसी को 78 मिला, ऐसे करते करते 100, तो 75 से 100 के ही बीच में मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इट मीन्स कि दिस इज द रेंज। अब बताओ आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, हम दूसरा रंग ले लेते हैं यहाँ पर। आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट इतना सारा डेटा था, ये सारा 0, 1, 2, 3, 4, इसमें सारा डेटा वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, इतना सारा था। तो ये रंग अच्छा नहीं लगा है, और कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपके पास इतना सारा डेटा आउट वैल्यू था जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता था, हम इसमें पॉइंट से बस वैल्यू दिखा रहे, ठीक है। बट आपको जो एक्चुअल में जो डेटा आया वो क्या आया, ये आया इतना, बिटवीन 75 से 100, 75 से 100, तो ये हो गया मेरे भाई रेंज, ठीक है। अब ये रेंज किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसी कोड, बड़े से कोड डोमेन के अंदर ही रेंज एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो यही हम कहना चाह रहे थे, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेंज एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ कोड डोमेन एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। ये था मेरे तरफ से अभी थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, बार बार हम चीज़ों को कहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हो सकता है एक्सप्लेन किए हो, मल्टीपल बार हम चीज़ों को रिपीट किए हो, और जब आप चीज़ों को सुन रहे होगे ना, जब आप ये चीज़ों को ध्यान से सुनोगे, आपके दिमाग में कुछ जाएगा। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन मतलब वैलिड इनपुट वैल्यूज, कोडोमेन मतलब सारा एक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यूज का सेट, रेंज मतलब सारा एक्चुअल आउटपुट का सेट जो कि कोडोमेन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। बात खत्म, टन हो गया, बस यही था। बस, ठीक है। फिलहाल फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द समझने के पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द चीज़ों को बेटर एग्जांपल्स के थ्रू समझने से पहले मैथमेटिकली, ठीक है, एज अ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, यही होता है भाई फंक्शंस का मतलब, स्पेसिफिक इनपुट स्पेसिफिक आउटपुट। एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ो अभी अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, तो फंक्शंस का ही इसमें डिस्कशन हो जाएगा। फंक्शंस के बारे में भाई बहुत, क्योंकि फंक्शंस एक अलग ही वर्ल्ड है, ठीक है, अलग ही वर्ल्ड का एक हिस्सा है, ठीक है। तो बहुत सारा बात हो सकता है फंक्शन से, बट फंक्शंस मतलब समझ में आया, ठीक है, कि एक वेल डिफाइंड चीज को हम लोग फंक्शंस कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक इनपुट स्पेसिफिक आउटपुट। देखो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलेगा आपको, बट डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर का फंक्शन लिया, आप उसमें दिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब उसमें आप वैल्यू दे दिए -2, देन -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपको सेम आउटपुट मिला ना। तो छोड़ो अभी ये फंक्शंस के बारे में, ठीक है, इस चीज़ पर हम आगे बातचीत कर लेंगे, ठीक है, जब फंक्शंस के बारे में स्पेसिफिक बात करेंगे। बट शायद ये जो क्लास कॉन्टिन्यूटी के ऊपर होने वाला था, ठीक है, ये अभी तक फंक्शंस के ऊपर रहकर ज़्यादा सीमित रह गया, ठीक है। बट कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं ना, ठीक है, कि
कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन अगले क्लास में ही करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ों को अभी यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। सॉरी मेरे एंड से कि भाई फंक्शंस का डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, बट समझना ज़रूरी था, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर हम ऐसे कहना चाहेंगे, ठीक है, टू बी टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस चीज़ को अभी यहीं पर रखते हैं हम लोग, ठीक है। और हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ों को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। फंक्शंस के बारे में ठीक ठाक डिस्कशन हुआ आई थिंक, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, इतना आपको रखना अभी तक सही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या है, ठीक है। मैथमेटिकली लैंग्वेज को देखते हुए हम लोग आगे चीज़ों को समझ लेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स के, ठीक है। बट एक मोटा मोटा जो आइडिया होना, जो दिमाग में घुसना चाहिए कि भाई फंक्शन है क्या, ठीक है, वो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समझाना। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू खत्म कर देगा चीज़ों को। कर ही देते हैं भाई, कर ही देते, रुक जाओ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, ठीक है। सोचो, एग्जाम्पल हम एक सेलेक्ट करके रखे हुए, ठीक है ना। सोचो एक एग्जाम्पल वन, ठीक है, कि आप फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, वो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो, अगेन दैट इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपके पास फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो फंक्शन का डेफिनेशन है, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप डिफाइन किए, एक सेकंड, हाँ, इस फंक्शन को आप डिफाइन किए ऐसे, रुक जाओ, सॉरी भाई, रुक जाओ, अब इसी में समझा देते हैं ऐसे, ठीक। आपके पास फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ, ये फंक्शन आपका डिफाइंड हुआ लाइक सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जैसा कि अभी हम लोग समझे थे, ठीक है, ये क्या हो गया, डोमेन, और ये क्या हो गया, कोडोमेन, ये क्या हो गया, कोडोमेन, ठीक है। नाउ अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप लोग हम्म, हाँ, फॉर एग्जाम्पल नाउ यहाँ पर अगर हम लोग एक्चुअल में रेंज को देखेंगे, एक्चुअल में इस एग्जाम्पल के लिए अगर रेंज निकल के आएगा, रेंज क्या निकल के आएगा, अगर आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ से इनपुट, इनपुट तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इनपुट दो 2, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल के आएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप इनपुट दो -2, तो -2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, आउटपुट 4। अब कुछ भी इनपुट दे लो, 5 दे लो, तो 5 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 25। -5 दे लो, -5 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 25। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चीज़ों को ऐसे ही ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से रेंज पता है क्या मिलेगा, रेंज आपको मिलने वाला है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब ये 0 क्लोज ब्रैकेट में होगा, इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट में होगा, ये शायद पता होगा यार, चलो ठीक है। 0 क्लोज ब्रैकेट में इट मींस कि 0 इंक्लूडेड है, अगर आप यहाँ पे 0 दोगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब इंफिनिटी तो इंक्लूड हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यू वेल डिफाइंड नहीं है, पता नहीं हम लोगों को, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है वैसा, ठीक है ना। अब इसी चीज को अगर हम लोग फ्रॉम सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन एक्स स्क्वायर ही रहा हम लोगों का, ठीक है, बट उसका डेफिनेशन हम लोग बदल दिए। डेफिनेशन कैसे बदल दिए, ऐसे बदल दिए। डेफिनेशन हो गया यहाँ से सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। अभी जो को डोमेन है ना, को डोमेन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सोचो यहाँ पर को डोमेन को हम लोग सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि रेंज और को डोमेन हम लोग का सेम हो जाए। बताओ,
सोचो यहाँ पर हम लोग को डोमेन को स्पेसिफिक ये कर दिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डोमेन को तो रियल नंबर्स में ही रखे, और यहाँ पर को डोमेन हम लोग चेंज कर दिए। को डोमेन क्या कर दिया हम लोग, को डोमेन जितना भी एक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यूज का सेट है उसको हम लोग यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी ही सेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सोचो एक बार, सोचो यहाँ से भी जो रेंज निकल के आएगा, ठीक है, वो रेंज भी यहाँ पर सेम ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ से पता है समझना क्या है, ठीक है। हम जो पहला एग्जांपल दे रहे थे ना, यहाँ पर आपका को डोमेन ये था, सेट ऑफ पूरा रियल नंबर्स, उसमें से रेंज इतना मिला। फॉर एग्जांपल सोचो ये रेंज मिला, ठीक है, ऐसा। यहाँ पर क्या हो रहा है सेकंड एग्जांपल में, आपका को डोमेन ही इतना सा है, ठीक है, और ये सारा को डोमेन में वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आप डिफाइन करके रखे हुए हो। और जब आप एक्चुअल में इनपुट दे रहे हो, जब आपको एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है, तो रेंज भी आपका यही हो जा रहा है, ये रेंज भी आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहां से समझने वाला चीज क्या है, क्या है, तो यहां से कंक्लूजन है, यहां से कंक्लूजन क्या है, ठीक है, कि रेंज, ठीक है, ये हम लिखे थे ना, रेंज सबसेट, ठीक है, ऑफ को डोमेन, को डोमेन, ठीक है। तो या तो रेंज सबसेट हो जाएगा किसका, को डोमेन का, ठीक है, या तो रेंज इक्वल हो जाएगा को डोमेन का। इक्वल कहना सही नहीं है, मतलब वो सेट इक्वल हो जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है, जो हम पिक्टोरियली तुमको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर क्या था आपका, ये ब्लैक से था आपका को डोमेन, और यहाँ पर को डोमेन ब्लैक से था ये वाला, ये वाला, ठीक है। और रेंज भी क्या हो गया, रेंज भी पूरा ये हो गया। यहाँ पर रेंज यही रहा फर्स्ट वाले में, ये, ठीक है। तो सेट सबसेट अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो समझ में आया होगा, पिक्टोरियली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि को डोमेन बड़ा सा एरिया है, उसके अंदर ही रेंज एग्जिस्ट करता है, या को डोमेन अगर इतना सा एरिया है जो रेंज पूरा कवर कर ले, तो दोनों सेम, रेंज छोटा भाई है को डोमेन का, बात खत्म। दोनों सेम हो सकता है, या रेंज को डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, बस यही था इस एग्जाम्पल का समझाने का आउटपुट या कंक्लूजन जो भी हम ड्रॉ करना चाह रहे थे, ठीक है, बस। तो भाई यहाँ से फाइनली हम चीजों सेशन को एंड करना चाहेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा बात करते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई ये सेशन प्रॉपर हो गया फंक्शंस के ऊपर, डोमेन, को डोमेन और रेंज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से सीरियसली नाउ फाइनली भाई ऐसा क्यों करते हैं, मतलब डॉक्टर वाला फॉर्म में आ ही जाते हैं, फाइनली टू बी कंटिन्यू, ठीक है। चलो ये रहा फाइनल स्माइली, ठीक है, और चीज़ों को हम लोग आगे लेकर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई मस्त करते रहो, ठीक है। और देखो यार भैया को सपोर्ट भी करो, ठीक है, क्योंकि हम भी चीज़ों को बहुत समय बाद रिस्टार्ट कर रही है ऑनलाइन में पढ़ाना और चीज़ों को, मेरे लिए सारा चीज़ नया है भाई, हम भी चीज़ों को सीख रहे हैं धीरे धीरे। आप मैथ्स में एक्सपर्ट बनो, ठीक है, हम भी मैथ्स में एक्सपर्ट बनते बनते इन चीज़ों में भी एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है। तो भाई ग्रोथ आपका भी है मेरा भी है, ठीक है, इसमें कोई हीरो बनने वाला बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ जानते ही है और जो भी चीज़ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो चलो ठीक है, कुछ चीज़ आप हमसे सीखो, कुछ चीज़ हम आपसे सीखेंगे, यही दुनिया का रियलिटी है, ठीक है। और बाकी अच्छा लगा, ठीक है, चीज़ों को डिस्कस करके थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हुआ, थोड़ा सा आपको समझ में आया, ठीक है। और कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हुआ, कुछ चीज़ नहीं समझा पा रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो भाई ऑनेस्टली बताओ, जो चीज़ बकवास लग रहा है बोल दो भाई, ठीक है, हम चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ अच्छा है उसको अप्रिशिएट भी करो, ठीक है। तो इसके साथ टेंशन, खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। फाइनली हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बस।